प्रेम सूत्रों की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूत्र कहता है कि प्रेम एक रेशमी अनुभव है, वो अपने होने का उत्सव है। प्रेम प्रतिपल अभिनव है, वो जीवन का कलरव है। प्रेम एक रेशमी अनुभव है, सुकोमल अनुभव। प्रेम का अनुभव जीवन में बहुत कोमलता से आता है और जीवन में बहुत कोमलता भी लाता है। रेशमी अनुभव का तात्पर्य है वो सुकोमलता, वो कोमलपन। प्रेम हमें सुकोमल बनाता है, रेशमी बनाता है। प्रेम खुरदरा नहीं है। प्रेम बहुत ही कोमल घटना है और हमारे पूरे अंतरतम पर छाकर उसे कोमल बना देने की प्रक्रिया है। जीवन से प्रेम खत्म हो जाए, गायब हो जाए तो व्यक्ति पथराता भी है और पत्थर जैसा भी होता है। पत्थर जैसा हो जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है। पथराए हुए लोग आतंक फैलाते हैं, पथराए हुए लोग घृणा फैलाते हैं, पथराए हुए लोग हिंसा फैलाते हैं। जितना भी बिखराव वैमनस्य है वो उन लोगों के माध्यम से ही है जिनके जीवन में प्रेम का ये रेशमी अनुभव नहीं आया, पथरा गए। अब पत्थर तो टकराएंगे तो स्टोर करेंगे, चोट पहुंचाएंगे। प्रेम कभी चोट नहीं पहुंचाता। प्रेम की घटना घटी है तो उसका पहला उसूल ही यही है कि वहां से चोट पहुंचाने की कोई भावना समाप्त हो जाती है, वो रहती ही नहीं। लेकिन अक्सर देखने में आता है जो तथाकथित प्रेमी लोग होते हैं वो एक दूसरे को बड़ी चोट पहुंचाते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, भावनात्मक भी। प्रेम सफल हो जाए तो भी चोट पहुंचाते हैं और प्रेम असफल हो जाए तो भी चोट पहुंचाते हैं। वो पता नहीं कौन सा प्रेम होता है जो हत्याओं तक चला जाता है। प्रेम वहां तक जाता ही नहीं। प्रेम के लिए ये पथरायापन मार्ग है ही नहीं। वो रेशमी अनुभव है, सुकोमल। प्रेम नहीं भी जब होता है और प्रेम जीवन से जब जाता भी है तब भी वो हमारे अंतरतम में घट गई कोमलता हमको जीवन के कोमल पहलुओं को, आयामों को अनुभव कर लेने की, स्पर्श कर लेने की, जी लेने की क्षमता देती। आगे सूत्र कहता है वो अपने होने का उत्सव है, सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग। प्रेम अपने होने का उत्सव अगर नहीं हो तो प्रेम होता भी नहीं। लेकिन इसमें गुत्थी ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरे के होने का उत्सव मनाते हैं, लेकिन दूसरे का होना हमारे होने का ही विस्तार है, वो हमारे होने का ही एक्सटेंशन है। प्राथमिक रूप से तो हम अपने होने को महसूस करेंगे। जितना हम अपने होने को महसूस करेंगे उतना ही हम दूसरे के होने को महसूस कर पाएंगे। जिस मात्रा में हम मरते जाएंगे, पथराते जाएंगे, उस मात्रा में ही हम दूसरों को अनुभव करना बंद कर देंगे। और जिस मात्रा में हम अपने भीतर जीवंत होते चले जाएंगे, अपने भीतर जागृत होते चले जाएंगे, उतनी ही मात्रा में हम दूसरे के प्रति भी जीवंत और जागृत होते चले जाएंगे। इसीलिए जब हम कभी किसी के प्रेम में होते हैं तो अचानक एक तरंग हमारे भीतर दौड़ जाती है और हमारे जीवन को एक नई उमंग दे देती है। वो सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग है। प्रेम हमको हमारे होने पर लौटाता है, हमारी बीइंग पर वापस लाता है। जितना ज्यादा हम अपने इस होने से, अपनी बीइंग से, अपनी प्रेजेंस से जुड़ेंगे
उतना ही ज्यादा हम प्रेमपूर्ण होंगे। जितने ज्यादा हम प्रेमपूर्ण होंगे उतने ही ज्यादा हम अपनी बीइंग और प्रेजेंस से जुड़ेंगे। ये एक वर्तुल है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये अपने होने का उत्सव है, अबाधित, बिना किसी बाधा के बस चल रहा है। प्रेम प्रतिपल अभिनव है, नया, नवीन, पुराना पड़ता ही नहीं। जीवन में प्रेम ही एकमात्र ऐसी घटना है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। कुछ लोग पुराना प्रेम ऐसे शब्दों का उपयोग भी करते हैं, लेकिन प्रेम बहती नदी जैसा है, प्रतिपल नवीन। वो फैले हुए आसमान की तरह है, प्रतिपल नवीन, अभिनव। प्रेम हमको भी अभिनव बना देता है। जो भी घटना घटती है हमारे अंतरतम में, वो हम ही तो बन जाते हैं। जब प्रेम हमारे भीतर घटता है तो हम प्रेम ही बन जाते हैं, और जब प्रेम बन जाते हैं तो जो प्रेम के गुणधर्म हैं वो हमारे गुणधर्म हो जाते हैं, हम भी अभिनव हो जाते हैं, प्रतिपल। अब यहां पर ये एक प्रेम को देखने की एक कसौटी भी हो सकती है, एक पैमाना भी हो सकता है कि जिस मात्रा में आप पुराने होते जाएंगे, बोझिल होते जाएंगे, उतनी ही मात्रा में आपके जीवन से प्रेम नदारद होता चला जाएगा। और जिस मात्रा में आप प्रेमपूर्ण होते चले जाएंगे, उतनी ही मात्रा में आप अभिनव होते चले जाएंगे। और परिपूर्ण रूप से प्रेम तो परिपूर्ण रूप से अभिनव। पुराने का कोई जोड़ तोड़ नहीं, पुराने का कोई हिसाब किताब गणित नहीं। जीवन अभी यही और बिल्कुल नवीन है, अभिनव है, नया है। इसीलिए आगे सूत्र कहता है वो जीवन का कलरव है, जीवन की हलचल, जीवन का एक जो जीवंतता की अभिव्यक्ति है वही है। पक्षियों का कलरव हमने सुना है, नदियों का कलरव सुना है। ये क्या है? ये होने की अनुगूंज है, हमारे होने की अनुगूंज है। जब नवीनता होगी तो जीवंतता होगी, तो जीवन की अनुगूंज भी होगी। लोग प्रेम में होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वर्तमान में होने की कोशिश नहीं करते। और ज्यादातर प्रेम वाले लोग जो होते हैं वो वर्तमान को छोड़कर अतीत की गलियों में ही भटकते रहते हैं, या भविष्य की गलियों में भटकते रहते हैं। कल ऐसा था, कल वैसा होगा। अब कल जैसा होगा वैसा होगा, इसको कौन जाने। कल क्या था कौन जाने। बह गया नदी में पानी, आगे भी बह जाएगा। आसमान में घुमड़ते रहते हैं बादल, आते रहते हैं जाते रहते हैं। आसमान तो अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही बना रहता है, वो इन बातों की फिक्र तो नहीं करता। तो अगर प्रेम में गहरे जाना है तो हमको वर्तमान में ठहरना होगा। वर्तमान में ठहरेंगे तो स्वतः ही हमारे अंतरतम से प्रेम की धाराएं फूटने लगेंगी। और दूसरी तरफ से भी यही घटना होगी, जब प्रेम में ठहरने लगेंगे, प्रेम में घिरने लगेंगे, प्रेम से भरने लगेंगे, तो पाएंगे कि वर्तमान में ठहरने लगे हैं। और जीवन का कलरव, जीवन की अनुगूंज एक दिव्य संगीत की तरह हमारे चारों तरफ, भीतर और बाहर गूंज रही। तो ये सरलतम रास्ते हैं, लेकिन हम इतने जटिल हो गए हैं कि सरलता में कठिन बन जाता है।